फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जनरल हिस्ट्री एक्सप्रेस। अभी तक हमने देखा था भारतीय राज्य व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करें तो भाग 6 में इसके बारे में कहा गया है और अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, और भाग 6 हमारा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। संविधान के 6वें भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है, लेकिन यह व्यवस्था जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं होती है। अब अगर हम बात करें राज्य की कार्यपालिका की, तो राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, आगे हम इन चीज़ों को देखेंगे। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। हम अगर राज्यपाल के बारे में बात करें तो जो राज्यपाल होता है वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कि संवैधानिक मुखिया होता है, जैसे कि सेंटर में राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, यानी कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। पहली भूमिका होती है कि वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, एंड सेकंड वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ठीक है, अनुच्छेद 153 में यह कहा गया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसका और विस्तार किया गया, जहां पर यह कहा गया कि कोई भी एक व्यक्ति एक से अधिक, 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई थी, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह कहा गया, यह संशोधन किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की हम बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, यानी कि वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। अब राज्यपाल का जो चयन है वह केंद्र सरकार करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन कोई पद है, यानी कि एक रोजगार है। ठीक है, राज्यपाल का जो पद होता है वह केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, यह एक संवैधानिक कार्यालय है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कनाडा के मॉडल को अपनाया गया है, यानी कि यहाँ पर इसे अमेरिका मॉडल से नहीं लिया गया है। अमेरिकी मॉडल में क्या होता है, राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है, जबकि कनाडा में राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत में भी राज्यपाल की नियुक्ति में कनाडा मॉडल को अपनाया गया है। अब अगर हम बात करें राज्यपाल की अर्हताओं की, राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो उसमें 2 अर्हताएँ होती हैं। पहला ये कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। हमारे संविधान में सिर्फ यही 2 अर्हताएँ मेंशन है। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, एंड सेकेंड 35 वर्ष की आयु से पूरी कर चुका होना चाहिए, वह पूर्ण कर चुका हो। परंतु पिछले कुछ समय से 2 और परंपराएं राज्यपाल की नियुक्ति में जुड़ गई हैं। पहला कि उसे बाहरी होना चाहिए। बाहरी होने से मतलब है कि उस व्यक्ति को जिस राज्य में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा रहा है वह व्यक्ति उस राज्यपाल से संबंधित नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहेगा। सेकंड, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे। ठीक है, जिससे राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। परंतु पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है कि हर बार इन दोनों परंपराओं का पालन नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि इन दोनों परंपराओं का पालन हो। ठीक, तो संविधान में 2 अर्हताएँ मेंशन है। पहला, वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा पिछले कुछ समय से 2 परंपराएं अपनाई जा रही हैं कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना है वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, और राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे। राज्यपाल की पदावधि की हम बात करें तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि से संबंधित 3 उपबंध दिए गए हैं। पहला ये है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वह व्यक्ति राज्यपाल रहेगा। ठीक, इसके अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकता है, और 5 वर्षों की अवधि तक वो अपने पद पर रहेगा।
एक और चीज़ होती है कि राज्यपाल का पद कभी खाली नहीं होता, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने राज्यपाल के रूप में अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है तब भी वह अपने पद को नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है। अब राज्यपाल को अगर हम हटाने की बात करें तो संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके। यानी कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि क्या राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। संविधान में ऐसी किसी विधि के बारे में नहीं बताया गया है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा कि राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। शक्तियों की बात करें हम तो राष्ट्रपति की ही तरह राज्यपाल को भी कार्यकारी शक्तियां मिली हैं, विधायी शक्तियां मिली हैं, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां मिली हैं, लेकिन राष्ट्रपति को कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्तियां नहीं मिली है। यानी कि राज्यपाल के पास ना तो कूटनीतिक शक्ति होती है, ना सैन्य शक्ति होती है और ना ही आपातकालीन शक्तियां होती हैं। आइए विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कार्यकारी शक्तियां से। कार्यकारी शक्तियों की बात करें अगर हम तो राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं, जैसे कि सेंटर में होता है। केंद्र सरकार के सभी कार्य जो होते हैं वह औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। वैसे ही राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जैसे केंद्र में होता है। केंद्र में राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता की, और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसका पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी कि जब तक राज्यपाल चाहेगा तभी तक वह व्यक्ति महाधिवक्ता के पद में रहेगा, महाधिवक्ता के पद पर रहेगा। इसके बाद राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त करता है, लेकिन उसे अपने पद से हटा नहीं सकता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे हटा नहीं सकता। राज्य निर्वाचन आयुक्त को वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी कि हाई कोर्ट के जज को जिस तरह से हटाया जाएगा वही प्रोसीजर राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने में फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर भी राज्यपाल सिर्फ नियुक्ति करेगा, लेकिन हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। नहीं है तो राज्यपाल राज्य में आपातकाल की सिफारिश राष्ट्रपति कर सकता है। विधायी शक्तियों की हम बात करें तो राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान करना या फिर विघटित करने की शक्ति राज्यपाल के पास है, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को वह नामित कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं विधान परिषद की बात कर रहा हूँ, जिन राज्यों में विधान परिषद होगी। ठीक है, तो जहाँ विधान परिषद होगी वहाँ पर राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित करते हैं। वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति करता है। राज्यसभा में वह 12 व्यक्तियों को नॉमिनेटेड करता है जो कि साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्र के ज्ञाता होते हैं। वैसे ही यहाँ पर राज्यपाल करता है। इसके अलावा राज्यपाल भी जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तो अध्यादेश जारी कर सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति करता है। राज्य विधानसभा सदस्य के निरर्हता के मुद्दे पर राज्यपाल निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करने के बाद इसका निर्णय कर सकता है, जैसा केंद्र में होता है जहां पर राष्ट्रपति करता है। तो लगभग राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां समान है, कुछ को छोड़कर। वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करें तो राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। धन विधेयक बिना राज्यपाल की पूर्व अनुमति के राज्य विधानसभा में नहीं रखा जा सकता, सेम जैसा कि राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में केंद्र सरकार धन विधेयक को बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं रख सकता, वैसा ही राज्य विधानसभा में होता है कि बिना राज्यपाल की सहमति के धन विधेयक को नहीं रखा जा सकता। बिना राज्यपाल की सहमति के अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है। पंचायत एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा करने के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। केंद्र में भी राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन हर 5 साल बाद करता है।
अब अगर हम बात करें न्यायिक शक्तियों की, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से विचार विमर्श कर सकता है। वह नियंत्रण और दंड को क्षमा करने का, प्रविलंबन करने का, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल उन विषय संबंधी जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है, परिहार कर सकता है, ठीक है, कम कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो राज्यपाल के पास, इसके अलावा राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा है राज्यपाल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में।